फैमिली, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। तो जी सुबह-सुबह का टाइम है, लगभग 6:30 या 7 बजे होंगे और आज है संडे यानी कि 3 दिसंबर। तो संडे का दिन थोड़ा-सा अलग रहता है, सुबह की शुरुआत भी अलग ही होती है क्योंकि आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना रहता और इनको आज खेत थोड़ा-सा लेट जाना है। नहीं तो इनको जाना रहता है, तब भी मेरी तो वही रूटीन रहती है, बच्चों की छुट्टी रहती है तो बस आज सुबह-सुबह हम थोड़ा-सा अलग काम में लगे थे। ये काउंटर हमने दिवाली पर यहाँ रखा था पूजा करने के लिए और तब से यहाँ से उठाया ही नहीं था। और बच्चों का आप सबको पता ही है कि इनके स्कूल जाने के बाद हम डेली इनका जितना भी जो भी सामान रहता है सब उठा कर रखते हैं। वैसे तो पूरे घर की साफ-सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी मैं काउंटर पर किताबें वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से जचा कर रख देती हूँ। और ये जैसे ही स्कूल से आते हैं तो जितना हम सुबह साफ़-सुथरा नहीं करते उससे डबल ये फैला लेते हैं। ये डेली का काम है, बल्कि मैं इनको बोलती भी रहती हूँ कि जो चीज़ जहाँ से ली है वहाँ पर रखना, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चों की तरह ही काम करते हैं, तो हम अपने काम पर लगे रहते हैं। और ये किचन में स्लैब पर कवर लगाया था, उसमें से छोटा-सा टुकड़ा बच गया था, तो मैं सोच रही थी काउंटर पर लगाने की, क्योंकि ना तो इतनी लंबी चद्दर होती है और जो कवर वगैरह बिछाते हैं वो मेरे पास है नहीं। तो मैंने सोचा कि ये जो स्लैब पर लगाने वाला कवर है यही बिछा देते हैं। जो किचन का स्लैब है वो तो सीमेंट का बना हुआ है, तो उस पर तो ये अच्छी तरह से चिपक जाता है, लेकिन ये थोड़ा-सा चिकना ज़्यादा है, तो इस पर रुकेगा या नहीं रुकेगा पता नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैंने बिछा कर छोड़ दिया है दोनों काउंटर इकट्ठे करके। और इस रूम में इतना ज़्यादा सामान भी नहीं है, बस ये 2 काउंटर रख रखे हैं और एक ये कपड़ों का रैक रख दिया था। ये भी मैंने अभी रखा है, पहले स्टोर रूम में रख रखा था, क्योंकि अभी यहाँ पर चूहे बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने स्टोर रूम में से ये निकाल कर यहाँ पर लगा दिया था। बाकी का ये पूरा का पूरा रूम खाली रहता है। और हमारा आप सबको पता ही है कि हम सभी एक रूम में सोते हैं, अलग-अलग तो सोते नहीं हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारा अलग और बच्चों का अलग। वो सबकी अपनी-अपनी लाइफ़स्टाइल रहती है, किसी को अगर अलग सोना अच्छा लगता है तो अलग सोते हैं, लेकिन हमारा ये है कि स्टार्टिंग से हम इकट्ठे ही सोते हैं। पहले इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी, सिर्फ 2 कमरे थे, तो एक कमरे में तो सारा सामान रहता था, एक में हम सोते थे। और फिर जो हमारी लाइफ़स्टाइल रहती है, जैसा हम जीवन जीने लगते हैं, हमें वैसी ही आदत हो जाती है। तो अभी हम सबको आदत हो गई है इकट्ठे सोने की। तो अभी हमारा घर तो भगवान की दया से काफ़ी बड़ा बन गया है, लेकिन रूटीन वही है हमारी, हम सब इकट्ठे ही सोते हैं। तो जी बस अभी मैंने आज रैक में से सारे कपड़े निकाल दिए हैं। जो छोटे कपड़े थे वो तो एक कट्टे में भर कर रख देते हैं, और जो डेली यूज़ के हैं वो फिर से तह बनाकर रैक में लगा दिए हैं। 12 महीने में या फिर सर्दियों का सीज़न जैसे जाता है, गर्मियों का आता है, या फिर गर्मियों का सीज़न जाता है और सर्दियों का स्टार्ट होता है, तो कपड़े हमें थोड़े बहुत निकालने ही पड़ते हैं। थोड़े बहुत बच्चों के छोटे भी हो जाते हैं, तो जो नहीं पहनने के थे वो सारे के सारे निकाल कर एक तरफ रख दिए हैं, और जो पहनने के थे वो फिर से अच्छी तरह से जचा कर रख दिए हैं। तो जी बस इस रूम की थोड़ी बहुत साफ़-सफ़ाई हो गई है, सारा सामान जचा दिया है, झाड़ू ऋतिका ने लगा दी थी, और अभी किताबें वग़ैरह भी सब ये देख लेगी, क्योंकि ये अपने आप रखते हैं तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है। नहीं तो बाद में फिर इनको कभी कुछ चाहिए रहता है, कभी कुछ चाहिए रहता है, तो ये अपनी किताबें अपने आप रख लेते हैं, तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं रहती। और अभी यहाँ पर मैंने बिछा दिया है एक पलंग। सर्दियों में तो पलंग थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं और गर्मियों में कम। सर्दियों में तो ये रहता है कि अभी इनको बिछा कर कहाँ पर छोड़ें। तो एक पलंग, एक खटोला यहाँ पर रहता है, 2 पलंग जो परला रूम है वहाँ पर, और 2 हमने बैठक में बिछा रखे हैं। तो ऐसे करके 4 पलंग हैं, चारों के चारों कहीं न कहीं बिछाकर अभी तो चादर लगाकर छोड़ देते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो इतने ज़्यादा पलंग वगैरह कुछ भी। मैं इसके अंदर आज से मैं इस पलंग पर यहाँ सोऊंगी। एक कली शर्मा की रीति का तो है। आज से हम यहाँ सोएंगे अकेले। और आज मुझे मेरे चूल्हे पर मिट्टी भी लगानी है, पर उससे पहले इसके ऊपर जो मिट्टी जमा हो रखी है सारी की सारी वो निकाल देती हूँ, क्योंकि हम इस घर में आए तब हमने ये चूल्हा बनाया था, और उसके बाद फिर जब भी चूल्हा फूट जाता है तो मैं गोबर मिट्टी लगा देती हूँ। तो ऐसे करते करते चूल्हा थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया है।
वैसे तो मैंने बिल्कुल समतल ईंट रखकर चूल्हा बनाया था, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी नहीं है, दूसरा मिट्टी इतनी जल्दी से मिलती भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल प्लेन समतल ईंट का चूल्हा बनाकर तैयार किया था, ताकि इतनी जल्दी से फूटे ना। और अभी अंदर की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो गई है, क्योंकि हम डेली चूल्हे में आग जलाते हैं तो एक टाइम के बाद मिट्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो वो मिट्टी हमें चूल्हे की फिर सारी निकालनी ही पड़ती है। तो जी ये देखिए, आज लगभग मैंने 3 तासले मिट्टी के निकाले थे चूल्हे पर से, और चूल्हा बनाया तब ये बेवंडी बनाकर तैयार की थी। लेकिन गोबर मिट्टी लगाते लगाते चूल्हा इतना ज़्यादा मोटा हो गया है कि दिखाई भी नहीं दे रही थी कि यहाँ पर बेवंडी भी बनाई थी। और बेवंडी के बगैर वैसे चूल्हा अच्छा नहीं लगता है देखने में भी, और बेवंडी रहती है ना तो चूल्हे की जो राख वगैरह रहती है वो भी बाहर नहीं निकलती है। चूल्हा तो बेवंडी का ही बनाया जाता है हमारे यहाँ। बेवंडी को और भी कुछ बोलते होंगे, वो मुझे पता नहीं है, हमारे यहाँ तो देसी भाषा में बेवंडी ही बोलते हैं। तो जी बस अभी चूल्हे की मिट्टी मैंने सारी निकाल दी है, और नई मिट्टी मैंने भिगो कर रख रखी है। इसमें हम थोड़ी सी तूड़ी मिक्स करेंगे, भूसा भी बोल देते हैं, तो वो मिक्स करके इसके ऊपर हम नई मिट्टी लगाएंगे। और अभी आगे तो सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में तो फिर चूल्हे पर हम मिट्टी लगाकर छोड़ देते हैं, तो इतनी जल्दी से सूखता नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो आज ये काम भी निपटा लेते हैं। वैसे भी 2 दिन से मौसम ऐसा हो रखा है कि दोपहर को बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लगी है। नहीं तो कुछ दिन पहले हल्की हल्की बारिश हुई थी, उसके बाद अच्छी खासी ठंड होने लगी थी, लेकिन अभी 2 दिन से फिर से मौसम चेंज हो गया है। सुबह शाम सर्दी रहती है और दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो जी बस अभी चूल्हे पर तो मिट्टी मैंने लगा दी है, और ये भी आ गए थे खेत से, आज थोड़े से जल्दी आ गए थे। और अभी थोड़ी सी मिट्टी बच गई थी, तो ये मेरा जो चाट बनाने का आरा है इस पर भी मैंने मिट्टी लगा दी है। दूध का आरा हम अलग रखते हैं, और उस पर मैंने मिट्टी लगाई नहीं थी, क्योंकि वो भी बारिश के मौसम में भीग कर ऐसा हो रखा है कि उसकी भी मुझे सारी मिट्टी हटानी पड़ेगी और फिर से नई मिट्टी लगानी पड़ेगी, या फिर एक नया आरा बनाकर तैयार करेंगे, वो फिर कभी देखेंगे। अभी तो नहा धोकर मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। बिल्कुल सिंपल सा डिनर बनाया है मैंने। आज संडे था, लेकिन इस बार संडे को कुछ स्पेशल नहीं बना। सिंपल सी आलू गाजर की सब्जी है और चूल्हे की बनी हुई रोटियां हैं, क्योंकि आज हमने कुछ और काम निपटाए हैं हमारे घर के। जैसे एक मुझे बढ़ाई बनाकर तैयार करनी थी गोबर थापने के लिए, तो वो बनाई है। और बढ़ाई में हम सर्दियों में काम में लग जाते हैं, तो दोपहर के हमारे 2-3 घंटे आराम से निकल जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने मेरा आरा चूल्हा सब ठीक किया, तो संडे मेरा ऐसे ही निकल गया। और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है सुबह सुबह। चूल्हा तो सूखा नहीं है, चूल्हा तो शायद शाम तक सूख जाएगा तो खाना बनाएंगे। अभी तो जो चाट का चूल्हा है उसी पर खाना बनाकर तैयार करेंगे। और कल संडे था तो कल कुछ नहीं बन पाया, तो सुबह सुबह मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए। बच्चों के लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। वैसे भी सर्दियों के मौसम में आलू के पराठे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सबके फेवरेट होते हैं और सबसे ज़्यादा बनते भी हैं। अभी आलूओं को मैंने घियाकस में से निकाल लिया है, और सबसे पहले मैंने डाल दिया इसमें भुना हुआ सौंफ, जीरा और धनिया, साथ में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, और हल्दी, लाल मिर्च, नमक, और काफ़ी सारा कटा हुआ हरा धनिया डाला है। और साथ में इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, और थोड़ी सी हरी प्याज। आज आलू के पराठों के साथ मैं हरी प्याज का रायता बनाने वाली हूँ, तो उसी में से मैंने थोड़ी सी हरी प्याज पिट्ठी में भी डाल ली है। और सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में आलू थोड़े से मीठे ज़्यादा रहते हैं। नए आलू आ जाते हैं तो उनमें हल्का सा मिठास रहता है, तो पिट्ठी में हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देते हैं, तो पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। हल्का सा खटास अगर आलू के पराठों में रहता है ना, तो टेस्ट डबल हो जाता है। तो जी मैं तो सर्दियों में या गर्मियों में जब भी आलू के पराठे बनाती हूँ तो अमचूर पाउडर डाल लेती हूँ, या फिर आप चाहें तो 1-2 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन हल्का सा खट्टापन तो होना ही चाहिए आलू के पराठों में। तो अभी पिट्ठी हमारी बनकर तैयार हो गई है, और अभी बना लेते हैं रायता। तो उसके लिए मैंने 2-3 आल कट की थी, और साथ में मैंने इसमें 2-3 कटोरी दही डाल दी है, लस्सी मिक्स नहीं की है, दही का ही रायता बनाकर तैयार किया है। थोड़ा सा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बचा कर रखा था वो डाल दिया, और 2-4 हमारे सिंपल से मसाले डाल दिए। हो गया हमारा सिंपल सा रायता तैयार। तड़का इसमें हम बाद में लगाएंगे, पहले मैं अपना चूल्हा तैयार कर लेती हूँ खाना बनाने के लिए।
और पराठे हो या खाने की कोई भी डिश हो, सबका अपना अपना तरीका रहता है बनाने का। तो जी मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। पहले रोटी बना लेते हैं, उसके बाद फिर पिट्ठी भरकर पराठा बनाकर तैयार करते हैं। और ये देखिए पराठा भी हमारा तैयार हो गया है। अभी इसके ऊपर हम देसी घी लगाकर अच्छी तरह से सेक लेंगे। पराठे हम घी में ही बनाते हैं, लेकिन आज चूल्हे में आँच जलने का नाम नहीं ले रही है और इतनी ज़्यादा आँच की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल मीडियम सी आँच पर हम पराठे बनाकर तैयार करेंगे ना, तो फूले फूले पराठे बनेंगे। ज़्यादा तेज़ आँच में तो हम रोटी या पराठे कुछ भी बनाते हैं तो जल ही जाते हैं। और पराठों के ऊपर घी थोड़ा सा ज़्यादा लगाएं, ये भी एक मुझे काफ़ी बड़ा रीज़न लगता है पराठे फूले फूले बनाने का। मैं तो घी हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाती हूँ। पर आज मुझे आँच ने बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया था, जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और सुबह सुबह जल्दी तो देखिए रहती ही है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। और मेरी ये कोशिश थी कि झटपट मैं सबके लिए पराठे बनाकर तैयार कर देती हूँ। और पराठे बनाने के लिए हमें इतनी ज़्यादा आँच की तो ज़रूरत रहती नहीं है, तो मैंने इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं लगाई थी, बस 1-2 लकड़ी ही लगाई है। लेकिन आज आँच कम और धुआँ ज़्यादा हो रखा है। और ये देखिए पराठे तो हमारे एकदम फूले फूले बने हैं, लेकिन इतनी दूर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जी अभी बज गए हैं 10:30। खाना मैंने बनाकर तैयार कर दिया है, खा पी कर ये तो खेत चले गए हैं। और बाकी का काम भी लगभग निपट ही गया है। बस जो छोटे मोटे काम है ना, जो टाइम हमारा सारा का सारा ले लेते हैं और दिखाई नहीं देते हैं, तो वो काम बाकी है मेरे। और मेन काम बाकी है बर्तन साफ करना और खाना खाना। तो पहले खाना खा लेते हैं, बर्तन बाद में साफ करेंगे। और ये मैंने सिंपल सी लाल मिर्च की चटनी बनाई है। और ये बनाया है रायता दही का। आज मैंने कोई भी अचार नहीं रखा है दही के साथ। तो वैसे मिर्च का अचार तो अभी है नहीं, खत्म हो गया है। और ये हमारे आज के स्पेशल आलू के पराठे ठंडे हो गए हैं। भाई हमें तो ठंडे ही खाने पड़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि खाना बनाया और झटपट खाने के लिए बैठ गए, और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ज़्यादातर तो हमारी ये आदत रहती है कि सारा काम निपटा लेते हैं, फिर बाद में खाना खाएंगे। कभी कभी कुछ स्पेशल बनता है या हमारा मनपसंद बनता है, तो ये रहता है कि चलो आज थोड़ा सा जल्दी खा लेते हैं। नहीं तो ज़्यादातर यही रहता है कि पहले काम निपटा लेते हैं, खाना बाद में खाएंगे। तो जी ये हमारे आज की स्पेशल थाली हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए